जोड़ो सब लोग। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं बताओ। अच्छा ये बताओ कि आपकी असली हैसियत क्या है। मेरा सबसे सवाल है आपकी हैसियत क्या है। जैसे हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं इस पवन के घर में। मैं आ चुका हूं अभी कथा पंडाल में और कथा शुरू होने में अभी आधे घंटे का टाइम है। तो यहाँ पर जो भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो चुका है समय से पहले ही। और हम आए थे करीब 11 बजे 10 बजे आए थे, तो फिर भी यहाँ पर जगह मिल गया। तो चलो कथा शुरू होते ही हम आपको कथा भी सुनाएंगे। और सुराही मट्टी की बनती है, एक उसका बड़ा होता है उसका जरा सा होता है सुराही। एक छोटे मुंह वाला एक बड़ा सुराही, उसमें चने भरे। एक बंदर ने हाथ डाला और चने पकड़ में आए तो उसने मुट्ठी बंद कर ली। और जब मुट्ठी बंद की तो उसका हाथ उस घड़े में फंस गया। अब बंदर को क्या लग रहा है कि इस घड़े ने हमें पकड़ लिया, जबकि पकड़ा किसने था, किसने? अच्छा बंदर ने घड़े को तो पकड़ा नहीं था, बंदर तो मुट्ठी बंद किए था। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी मुट्ठी बंधी थी कि खुली थी? मुझे क्या पता। छोटे बच्चों की मुट्ठी बंद होती है कि खुली होती है? नहीं पता है। जोर से जोर से। बंद होती है। हाँ, बंदर ने भी मुट्ठी बंद कर ली, इसलिए वो फंस गया। उसे लगता है घड़े ने पकड़ा, जबकि घड़े ने नहीं पकड़ा था, उसने चने को पकड़ा। यदि चने छोड़ दे मुट्ठी खोल दे तो जैसे हाथ गया था वैसे हाथ वापस आ जाएगा, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो गई तो फिर वो फंस गया उस छोटे से घड़े में, छोटे मुंह वाले घड़े में। इसी तरह आप भी मुट्ठी बंद किए रहते हैं, इसलिए ये संसार के घड़े में आप फंस जाते हैं। संसार के घड़े से मुक्ति चाहिए तो मुट्ठी खोल दो और हाथ जोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ। हम आपके, हे नाथ हम आपके। मुट्ठी बंद इस तरह, मुट्ठी बांधो और मुट्ठी खोलो, हाथ जोड़ो, खुली मुट्ठी। इसलिए भगवान के सामने ऐसे क्यों जाया जाता है? हाथ जोड़ो सब लोग। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं बताओ, बोलो। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के आगे हाथ इसलिए जोड़े जाते हैं कि हे प्रभु देखिए हम मुट्ठी बांध कर आए थे, अब हमने आपके आगे आकर मुट्ठी खोल ली है। अब हमारे हाथ यूं नहीं है, अब हमारे हाथ सीधे हो गए हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो कि जैसे हाथ सीधे हो गए हैं हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म भी सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। इसलिए हाथ जोड़ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी उंगली कौन सी है आपके हाथ में? बोलो। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये है, लेकिन ये बीच में होती है। कहाँ होती है? बीच में। अच्छा ये सबसे बड़ी है। अच्छा सबसे छोटी उंगली कहाँ है? ये यहाँ इस तरफ। सबसे छोटी उंगली जो है ना बेचारी की कोई पूंछ ही नहीं है। जब आदमी इशारा करता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो ये उंगली का प्रयोग, तू बहुत अच्छा है तू बहुत बुरा है, तो ये उंगली का प्रयोग होता है ना। किसी को गुड़ कहना हो तो ये देखिए अंगूठे का प्रयोग होता है ना। बेचारी ये छिंगली का प्रयोग ना आप जानते हैं कहाँ होता है? इस उंगली को बड़ा बुरा लगता है कि मेरा प्रयोग कहाँ करते हैं।
ज्यादा क्या लेना तो पता इस उंगली को बड़ा बुरा लगा कि मैं सबसे छोटी हूँ। ताली बजाएगा तो भगवान बोले चिंता न कर, तू भले सबसे छोटी है, पर जब कोई मेरे आगे आएगा तो तू सबसे आगे हो जाएगी। जरा हाथ जोड़ो, अब बताओ सबसे आगे कौन है? कौन है सबसे आगे? ये छोटी उंगली, छिंगली, कनिष्ठिका, ये सबसे आगे हो जाती है। भगवान कहते हैं जो छोटा रहेगा वही मेरे आगे सबसे पहले आएगा। जो छोटा रहेगा वो मेरे सबसे पहले आगे आएगा। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं पर लंका गए तो छोटे बनकर गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी लंका गए तो कैसे बनकर गए? बोलो, छोटे बनकर। हनुमान जी लंका जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं। और आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़े। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए वही बड़ा बन सकता है, जो छोटा नहीं बन सकता वो, इसलिए छोटे बनो। हनुमान जी गए छोटे बनकर, हाथ जोड़ा तो सबसे आगे छोटी उंगली आई। बस छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ ना? छोटे बनने से मैं भी फायदा लागा नहीं, लेकिन बड़े ऐसे बनने देखने से नहीं फायदा है। हाँ, बनो बड़े, काम बड़े बड़े करो, पर बड़े बड़े काम करके भी नम्र रहो, छोटे रहो। बिल्कुल समाज में भैया हम बहुत छोटे हैं। बड़े का घमंड ना हो, काम तो बड़े बड़े करो, उपलब्धियां तो बड़ी पाओ, पर बड़े होकर भी बिल्कुल अपने को समाज में छोटा रखो। बड़े का घमंड ना हो, बड़े का अभिमान ना हो कि जी हम बड़े हैं। क्योंकि अभिमान रावण को आया तो सर्वनाश हो गया। तो अभिमान ही पतन का कारण है। अभिमान ना आए। अभिमान बड़े को आता है कि छोटे को? बोलो, अभिमान हमेशा वही आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा बनोगे तो अभिमान बिल्कुल दौड़ के आ जाएगा, और छोटे रहोगे तो अभिमान छोटे के पास आते ही नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को अभिमान होता है कि बड़ों को? बोलो, हाँ, लड़कपन में तो अभिमान होता ही नहीं। छोटे बच्चे जानते ही नहीं कि अभिमान क्या है। सही है? छोटे में अभिमान नहीं होता, बड़े में अभिमान होता है। तो बड़े में अभिमान है तो अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो मैया, अभिमान अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो अभिमान कब आएगा? जब बड़े बन जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि छोटे बच्चे की तरह रहो, काम बड़े बड़े करो, पर बिना घमंड के जीवन जियो, बिना अभिमान के रहो। ईश्वर जितना आपको दें उतने नम्र हो जाओ। अच्छा बताओ, कौन सा पेड़ झुकता है, आम का या बबूल का? कौन सा पेड़ झुकता है? बबूल का क्यों नहीं? आम में फल होते हैं जबकि बबूल में कांटे होते हैं। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो अभिमान से भरा होगा, कांटों से भरा होगा, वो थोड़ी झुकेगा। तो जो अकड़ जाता है वो बबूल बन जाता है, जो झुक जाता है वो आम बन जाता है। और आम सबको मधुरता देता है, मधुर मधुर फल, मीठे मीठे फल, सबको मिठास से भरता है। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो अभिमान करना सही है या गलत है? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को अभिमान है? जिस जिसको अभिमान है वो हाथ नीचे रखें।
अच्छा, जिनके हाथ नीचे मतलब अभिमान है। अभिमान, चलो हाथ नीचे कर लो, ठीक है। किस किस को अभिमान है? एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, दर्प, किस किस को है? घमंड। घमंड ना करना, अभिमान ना करना। किस बात का अभिमान है? किस चीज का अभिमान है? क्या रावण का घमंड चला? उत्तर दो, आपका चलेगा? घमंड ना करना साहब, अभिमान ना करना। एक बात बताएं, ध्यान से भैया, चुप रहो, शांत रहो, ठीक है? शांति से बैठो, सुनो। बैठ जाओ। मैया, ओ भैया, ओ लाला, ओ टकलू, ध्यान से बैठो। सब बैठे रहो, हाँ? सुनो ध्यान से। अच्छा, ये आप ध्यान दो। 4 पैसे आ जाए, थोड़ा सा धन धान्य आ जाए, कुछ लोग अभिमान करने लग जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपकी असली हैसियत क्या है? मेरा सबसे सवाल है, आपकी हैसियत क्या है? जैसे